हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है मेरी YouTube चैनल साइटसी में। आज का मेरा वीडियो ऋषिकेश के बारे में है। विश्व की योग राजधानी के रूप में जाना जाता है। ऋषिकेश आध्यात्मिकता, शांति और प्राकृतिक सुंदरता का एक अनूठा मिश्रण प्रदान करता है। जब आप प्राचीन मंदिरों और आश्रमों से सजी इसकी घुमावदार गलियों में घूमते हैं, तो पवित्र गंगा नदी की मधुर ध्वनि आपके साथ चलती है, जिससे शांति का वातावरण बनता है। चाहे आप आंतरिक शांति, रोमांच या बस रोजमर्रा की जिंदगी की अराजकता से विराम चाहते हो, ऋषिकेश अपने सुरम्य परिदृश्य, जीवंत संस्कृति और खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे अनुभवों की भीड़ के साथ आता है। तो चलो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं ऋषिकेश में घूमने की जगह के बारे में। तो शुरू करते हैं नंबर 1 से, जो है लक्ष्मण झूला। ऋषिकेश में एक प्रमुख मील का पत्थर लक्ष्मण झूला गंगा नदी पर फैला एक निलंबन पुल है। ऐसा माना जाता है कि भगवान राम के भाई लक्ष्मण ने जूट की रस्सियों पर नदी पार की थी। पुल नदी, आसपास की पहाड़ियों और आसपास के मंदिरों के मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। नंबर 2 पर है राम झूला। राम झूला ऋषिकेश, उत्तराखंड, भारत में एक प्रसिद्ध निलंबन पुल है। ये पवित्र गंगा नदी के पार फैला है और इसका नाम भगवान राम के नाम पर रखा गया है। ये पुल धार्मिक महत्व रखता है और नदी और आसपास के क्षेत्रों के मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। ये पर्यटकों और भक्तों के लिए एक लोकप्रिय आकर्षण है, जो एक शांत और आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करता है। राम झूला मंदिरों, आश्रमों और कैफे से घिरा हुआ है, जो इसके आकर्षण को बढ़ाता है। ये शहर की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत के सार को समाहित करते हुए ऋषिकेश में अवश्य जाना चाहिए। नंबर 3 पर है 13 मंजिल मंदिर। 13 मंजिल मंदिर, जिसे त्रयंबकेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, ऋषिकेश, उत्तराखंड, भारत में स्थित एक अद्वितीय बहुमंजिला मंदिर है। गंगा नदी के तट पर स्थित यह अपनी विशिष्ट वास्तुकला और डिजाइन के साथ सबसे अलग है। मंदिर की प्रत्येक मंजिल विभिन्न हिंदू देवताओं को समर्पित है, जो भक्तों को एक ही परिसर के भीतर कई मंदिरों में आशीर्वाद लेने और प्रार्थना करने का अवसर प्रदान करती है। मंदिर बड़ी संख्या में आगंतुकों को आकर्षित करता है, जो इसके विभिन्न स्तरों का पता लगाने और देवताओं को श्रद्धांजलि अर्पित करने आते हैं। नंबर 4 पर है नीलकंठ महादेव मंदिर। पौड़ी गढ़वाल जिले की हरी भरी हरियाली के बीच एक सुंदर स्थान पर स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। माना जाता है कि यह वह स्थान है जहां भगवान शिव ने समुद्र मंथन के दौरान निकले विष का सेवन किया था। मंदिर की वास्तुकला, शांत वातावरण और इसके आसपास की प्राकृतिक सुंदरता इसे एक दर्शनीय स्थल बनाती है। नंबर 5 पर है त्रिवेणी घाट। त्रिवेणी घाट एक पवित्र स्नान स्थल है, जहां 3 पवित्र नदियां गंगा, यमुना और सरस्वती मिलती हैं। तीर्थयात्री इस स्थान पर नदी में एक पवित्र डुबकी लगाने के लिए जाते हैं और शाम की गंगा आरती में भाग लेते हैं। यह आत्मा को झकझोर देने वाली एक रस्म है, जिसमें नदी में दीपक चढ़ाए जाते हैं। मंत्रोच्चारण, घंटियों और अगरबत्ती की सुगंध से वातावरण जीवंत हो उठता है। नंबर 6 पर है बीटल्स आश्रम। इस परित्यक्त आश्रम ने 1960 के दशक के अंत में आध्यात्मिकता की तलाश में रहने वाले स्थान के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त की। 84 कुटिया के रूप में भी जाना जाता है। यह इतिहास, कला और प्रकृति का एक अनूठा मिश्रण प्रस्तुत करता है। आश्रम की दीवारों को भित्ति चित्रों और कलाकृति से सजाया गया है, जो इसे बीटल्स उत्साही और कला प्रेमियों दोनों के लिए एक दिलचस्प जगह बनाता है। नंबर 7 पर है परमार्थ निकेतन आश्रम। ऋषिकेश के सबसे बड़े आश्रमों में से एक, परमार्थ निकेतन अपनी आध्यात्मिक शिक्षाओं, योग कार्यक्रमों और ध्यान कक्षाओं के लिए प्रसिद्ध है। गंगा के तट पर स्थित आश्रम आत्मा प्रतिबिंब और कायाकल्प के लिए एक शांत वातावरण प्रदान करता है। भक्ति का मनमोहक नजारा देखने के लिए यहाँ शाम की गंगा आरती में शामिल हों।
नंबर 8 पर है कुजापुरी मंदिर। एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित कुजापुरी मंदिर गंगोत्री, बंदरपंच और चौखंबा सहित बर्फ से ढकी हिमालय की चोटियों के मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है। ये देवी दुर्गा को समर्पित एक श्रद्धेय मंदिर है और इस सहूलियत बिंदु से सूर्योदय या सूर्यास्त देखना वास्तव में विस्मयकारी अनुभव है। नंबर 9 पर है वशिष्ठ गुफा। गंगा के तट पर स्थित वशिष्ठ गुफा ऋषि वशिष्ठ से जुड़ी एक प्राचीन गुफा है। ऐसा माना जाता है कि यह वह स्थान है जहां उन्होंने हजारों वर्षों तक तपस्या की थी। गुफा एक शांत और ध्यानपूर्ण वातावरण प्रदान करती है, जो आध्यात्मिक साधकों और योग अभ्यास की गहराई की खोज में रुचि रखने वालों को आकर्षित करती है। नंबर 10 पर है शिवपुरी। ऋषिकेश से लगभग 16 किलोमीटर की दूरी पर स्थित शिवपुरी साहसिक उत्साही लोगों के लिए एक लोकप्रिय गंतव्य है। रिवर राफ्टिंग, कैंपिंग, ट्रैकिंग और रॉक क्लाइंबिंग जैसी रोमांचक गतिविधियों में शामिल हों। शिवपुरी की प्राकृतिक सुंदरता, इसके घने जंगलों और गंगा के तेज पानी के साथ आपके रोमांच से भरे पलायन में उत्साह की एक अतिरिक्त खुराक जोड़ती है। तो चलो दोस्तों, अब आगे बात करते हैं ऋषिकेश कैसे पहुंचना है। ऋषिकेश पहुंचने के लिए आपके पास कई विकल्प हैं। आपके पास पहला विकल्प है कि आप बाय प्लेन जा सकते हो अगर आपके पास ज्यादा बजट हो तो। ऋषिकेश का निकटतम हवाई अड्डा देहरादून में जॉली ग्रांट हवाई अड्डा है, जो लगभग 21 किलोमीटर दूर है। इस हवाई अड्डे के लिए और भारत के प्रमुख शहरों से इसे जोड़ने वाली कई घरेलू उड़ानें संचालित होती हैं। हवाई अड्डे से आप टैक्सी किराए पर ले सकते हैं या ऋषिकेश पहुंचने के लिए प्रीपेड टैक्सी ले सकते हैं। आपके पास दूसरा विकल्प है कि आप बाई ट्रेन भी जा सकते हो। ऋषिकेश का अपना रेलवे स्टेशन है, जिसे ऋषिकेश रेलवे स्टेशन कहा जाता है, जो भारत के प्रमुख शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। ऋषिकेश के लिए नियमित ट्रेनें चलती हैं, जिससे रेल द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। रेलवे स्टेशन से आप ऋषिकेश के भीतर अपने वांछित गंतव्य तक पहुंचने के लिए एक टैक्सी किराए पर ले सकते हैं या एक साझा ऑटो रिक्शा ले सकते हैं। आखिर में तीसरा विकल्प है कि आप बाय रोड जा सकते हैं। ऋषिकेश सड़क मार्ग से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है और यहाँ बस, टैक्सी या निजी वाहनों के माध्यम से पहुँचा जा सकता है। ये शहर राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर स्थित है, जो इसे दिल्ली, हरिद्वार और देहरादून जैसे अन्य प्रमुख शहरों से जोड़ता है। एक बार जब आप ऋषिकेश पहुंच जाते हैं, तो आप स्थानीय परिवहन विकल्पों जैसे ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा, टैक्सी और पैदल भी आसानी से शहर का भ्रमण कर सकते हैं, क्योंकि कई प्रमुख आकर्षण पैदल दूरी के भीतर हैं। तो अब बात करते हैं कि ऋषिकेश में आप कहां रुक सकते हैं। ऋषिकेश होटल और आश्रम सहित कई तरह के आवास विकल्प प्रदान करता है। अगर आप होटल में रुकना चाहते हो तो यहाँ पर आप आनंद इन द हिमालय, द ग्लास हाउस ऑन द गंगा, एलबी गंगा व्यू, होटल गणेश इन और देवा रिट्रीट में रुक सकते हैं। और अगर आप आश्रम में रुकना चाहते हो तो यहाँ पर आप परमार्थ निकेतन, शिवानंद आश्रम, स्वामी राम साधक ग्राम और साधना मंदिर आश्रम में रुक सकते हैं। अब आगे बात करते हैं कि ऋषिकेश में आप कौन सी फन एक्टिविटी का आनंद उठा सकते हो। ऋषिकेश ढेर सारी मजेदार गतिविधियां प्रदान करता है, जो विभिन्न रुचियों और प्राथमिकताओं को पूरा करती हैं। ऋषिकेश में आप रिवर राफ्टिंग, ट्रैकिंग, बंजी जंपिंग और कैंपिंग का आनंद उठा सकते हो। तो अब तक हमने आपको जो भी जरूरी जानकारी है वो दे दी है। फिर भी अगर आपको ज्यादा जानकारी चाहिए ऋषिकेश टूर गाइड के बारे में, तो आप मुझे कमेंट लिखकर भी बता सकते हो। आशा करती हूँ कि आपको हमारा ऋषिकेश का वीडियो अच्छा लगा होगा और आप जरूर से लाइक करेंगे। और ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग टूर गाइड वीडियो देखने के लिए मेरी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि हमारी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।